बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अक्सर सईद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट पीरियड, एंग्लो सैक्सन पीरियड। ओके, कि इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री कब से स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, लिटरेचर को कब स्टार्ट किया गया, इसमें क्या चीज़ें ऐड की गई, किन चीज़ों से जो है गेटेड किया गया, किन किन चीज़ों को प्रमोट किया गया, पोइट्री कब स्टार्ट हुई और प्रोज कब स्टार्ट हुआ, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे इसके बैकग्राउंड के एंग्लो सैक्सन पीरियड, जिसे हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं, वो स्टार्ट कब हुआ और एंड कब हुआ। ये स्टार्ट हुआ था 449 में और एंड हुआ था 1066 में। ओके, तो एंग्लो सैक्सन इरा बेसिकली 43 BC रोमन्स जो है इन्वेड ब्रिटेन, इन्होंने रोमन्स ने इन्वेड किया था ब्रिटेन को, एंड दे वर इनकाउंटर्ड एज द सेल्ट्स। रोमन्स ने जो है उन्होंने रोड्स वगैरह बिल्ड किए थे, विलास को बिल्ड किया था, उन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई थी, फोर्ट्स बनाए थे, और उन्होंने ही क्रिश्चियनिटी को इंट्रोड्यूस किया था। जबकि एंग्लो सैक्सन के लोग पहले जो थे वो पेगन थे और उनके जो बिलीफ सिस्टम थे वो क्रिश्चियनिटी की तरफ मूव हुए थे। 420 BC में रोमन्स ने छोड़ दिया था, लीव किया था, जबकि 450 BC में जूट्स जो थे, डेनमार्क से जो जूट्स आए थे, उनने एंगल्स एंड सेक्शंस फ्रॉम नॉर्दर्न जर्मनी इन्वेड, दे वर इंग्लैंड। ओके, तो उन्होंने जर्मेनिक ट्राइब्स को बनाया और फिर एंग्लो सैक्सन जो है उन्होंने पुश आउट किया सेल्ट्स को। तो उसके बाद 597, अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो 597 BC में क्या हुआ, एंग्लो सैक्सन जो है वो क्रिश्चियनिटी में तब्दील हुए। उन्होंने अपना रिलीजियन जो है वो पेगन से क्रिश्चियनिटी की तरफ उन्होंने मूव किया, एंड 787 BC में वर्किंग स्टेट्स बिगेन। ओके, आफ्टर दिस 1871 से 899 BC की बात है कि जब किंग अल्फ्रेड द ग्रेट जो है वो किंग बना था इंग्लैंड का। उसने एजुकेशन सिस्टम को बिल्ड किया, मोनास्ट्रीज को रिबिल्ड किया, डेन्स फाउट की एंड फोर्स देम फ्रॉम वेसेक्स, unified Anglo-Saxons under one king to resist the Viking invasions. Danes ruled in the north, Anglo-Saxons in the south. Okay, 1066 में क्या हुआ, नॉर्मन कन्क्वेस्टेड बाय विलियम द कंकरर। ओके, फ्रॉम नॉर्मन फ्रेंच डिफीटेड डेन्स, इन्होंने डेन्स को डिफीट किया और एंग्लो सैक्सन्स ऑफिशियली एंडेड एंग्लो सैक्सन इरा एंड ब्रॉट अबाउट द बिगिनिंग ऑफ द मिडीवल पीरियड। ये थी शॉर्ट जो है इसकी हिस्ट्री। अब हम बात करते हैं एंग्लो सैक्सन के रिलीजियन की, कि रिलीजियन कैसे पेगन से यानी वो क्रिश्चियनिटी की तरफ कैसे उन्होंने मूव किया। अर्ली एंग्लो सैक्सन रिलीजन जो था वो पेगन था, बिलीफ सिस्टम जो कि जर्मेनिक मिथोलॉजी पे बेस करता था। और किस तरह का रिलीजन था ये हम देख लेते हैं। रेमिनेंट्स ऑफ दीज गॉड्स रिमेन इन द इंग्लिश नेम्स ऑफ फॉर द डेज ऑफ द वीक। उनके गॉड्स किस तरह से थे, जैसे ट्यूसडे से ट्यू उनका मशहूर था, गॉड ऑफ वार जिसे कहते थे वो, वेडनेसडे से वुडन मशहूर था, गॉड ऑफ द डेड कहते थे, और थर्सडे को वो थॉर कहते थे, गॉड ऑफ थंडर, एंड फ्राइडे फ्रू गॉडेस ऑफ लव। और इसी तरह से 597 AD में क्या हुआ, सेंट अगस्टन जो था उसे इंग्लैंड भेजा गया बाय पोप ग्रेगरी, द हेड ऑफ द रोमन क्रिश्चियन चर्च, टू कन्वर्ट द सैक्सन्स टू क्रिश्चियनिटी, ताकि वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जा सके। अगस्टाइन जो था उसने लैंडेड किया कैंट को एंड कन्वर्टेड किंग एथेलबर्ट ऑफ कैंट एंड हिज कोर्ट टू क्रिश्चियनिटी एंड फाउंडेड अ मोनास्ट्री एट कैंटरबरी। तो ये थी इसका रिलीजियन की हिस्ट्री कि कैसे उनका रिलीजन कन्वर्ट हुआ। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज की। ओल्ड इंग्लिश जो थे उनकी जो लैंग्वेज स्पोकन थी अंटिल द नॉर्मन कन्क्वेस्ट ऑफ 1066 AD व्हेन इन्फ्लुएंस्ड बाय द एंग्लो नॉर्मन लैंग्वेज स्पोकन बाय द रूलिंग क्लास, इट ग्रेजुअली चेंज्ड इनटू मिडिल इंग्लिश। ओके, बिफोर लिटरेसी इन ओल्ड इंग्लिश आर लैटिन बिकेम वाइड स्प्रेड, रून्स वर यूज्ड फॉर इंस्क्रिप्शंस। एंग्लो सैक्सन लिटरेचर जो था उसमें जो है एपिक पोइट्री इंक्लूड होती थी, सरमन्स थे, बाइबल ट्रांसलेशंस थी, तब लीगल वर्क्स को इंक्लूड किया गया था, क्रॉनिकल एंड रिडल्स थी। जबकि उसके जो फेमस वर्क्स, अगर हम फेमस वर्क्स की बात करें तो बीवोल्फ थी जो कि एपिक पोएम थी, एंड एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल अ कलेक्शन ऑफ राइटिंग इंपॉर्टेंट फॉर अर्ली इंग्लिश हिस्ट्री था। और अगर हम एंग्लो सैक्सन सोसाइटी की बात करें तो लिव्ड इन ट्राइबल ग्रुप्स, वो ट्राइबल ग्रुप्स में रहते थे हाई क्लास ऑफ वॉरियर्स के साथ। किंग्स जो थे वो एज अ सोसाइटी डेवलप उन्हें एमर्ज हुए। स्पोक ओल्ड इंग्लिश, वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, ओल्ड इंग्लिश। दिस वाज अ लैंग्वेज दैट बीवोल्फ वाज रिटन इन, बीवोल्फ इसी लैंग्वेज में लिखी गई थी। बिकेम क्रिश्चियन बट स्टिल वैल्यूड हेरोइक आइडियल्स एंड ट्रेडिशनल हीरोज, यानी कि वो क्रिश्चियनिटी की तरफ मूव तो कर चुके थे लेकिन स्टिल वो वैल्यू करते थे हेरोइक आइडियल्स को एंड ट्रेडिशनल हीरोज को। उनके कल्चर जो थे वो वैल्यू करते थे ह्यूमन कंटेक्ट को, फैमिली को, विर्चू को और गुड स्टोरी को।
वो ह्यूमिलिएशन और लोनलीनेस से डरते थे। अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में वो ह्यूमिलिएशन और लोनलीनेस से डरते थे। ये उनके फेयर थे। और एंग्लो सेक्सन जो थे वो उनकी डिज़ायर थी कि वो रिचनेस हो, उनके अंदर पावर हो और हेरोइक एक्शंस की वजह से वो अप्रिशिएट किए जाए। तो अगर हम इसके लिटरेचर की मज़ीद बात करें तो एंग्लो सेक्सन का लिटरेचर जो है वो एज एन ओरल ट्रेडिशन के तौर पे स्टार्ट किया गया। स्टोरीज़, पोएम्स और फिर सॉन्ग्स ये सारे लाउडली बोले गए एंड पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन ऑरली थ्रू मिस्ट्रस, आल्सो कॉल्ड स्कॉप्स। पोएम्स जो थी ट्रेडिशनली हैड अ स्ट्रॉन्ग बीट, उसमें स्ट्रॉन्ग बीट होती थी, एलिट्रेशन थी और राइम नहीं थी। और अगर इसकी पोएटिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो कैनिंग वगैरह का इस्तेमाल किया गया था और इसके एलिट्रेटिव स्टाइल था, रेपिटेशन वगैरह ये सारी चीज़ें, वार, डेथ, ये सब कुछ, रोमांस वगैरह इसमें नहीं था। और अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की मज़ीद बात की जाए तो ये ट्राइब्स जो थे वो फेयरलेस थे, एडवेंचरस थे और ये एंग्लो सेक्सन के लोग जो है वो ब्रेव थे। और वो जो है सिंगिंग करते थे एट द फीस्ट अबाउट बैटल्स, गॉड्स एंड देयर एंसेस्ट्रल हीरोज़ एंड सम ऑफ देयर चीफ्स वर बार्ड्स। उनके कुछ ऐसे भी थे पोएट्स यानी बार्ड्स भी थे। देयर सॉन्ग्स वाज अबाउट रिलीजन, उनके सॉन्ग्स जो थे वो किस चीज़ पर बेस करते थे, रिलीजन पर, वॉर्स पर, एग्रीकल्चर पर। और इंग्लिश पोइट्री जो है वहाँ उन सॉन्ग्स से ही स्टार्ट की गई थी। अब बात करते हैं हम इनके 5 प्रिंसिपल की। एंग्लो सेक्सन्स के 5 प्रिंसिपल्स थे। ओके, उनकी लाइफ के कुछ उसूल थे जो कि 5 उसूल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में शॉर्ट में पूछा जा सकता है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। सबसे पहला जो था वो था लव टू पर्सनल फ्रीडम, यानी पर्सनल फ्रीडम से उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार था। रिस्पॉन्सिवनेस टू नेचर, नेचर की रिस्पॉन्सिवनेस। लव फॉर रिलीजियन, ये उनका 3rd प्रिंसिपल था। लव फॉर वुमेनहुड, ये उनका 4th प्रिंसिपल था। एंड स्ट्रगल फॉर ग्लोरी, ये उनका 5th प्रिंसिपल था। तो अब हम बात करते हैं लिटरेचर की, एंग्लो सेक्सन की। मच ऑफ एंग्लो सेक्सन पोएट्री इज लॉस्ट, फ्यू फ्रेगमेंट्स लेफ्ट, चंद एक फ्रेगमेंट थे जो कि रह गए थे। बी वॉल्फ जो था वो एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट वर्क है। इसके बारे में काफ़ी सारे सवाल किए जाते हैं, जैसे कि पीपीएससी के पेपर्स में भी पूछा जाता है कि इसकी लाइंस कितनी थी। बी वॉल्फ की लाइंस थी 3182 लाइंस थी बी वॉल्फ की, और ये एपिक पोइम थी। ये एक टेल थी, यानी एडवेंचरस टेल थी। बी वॉल्फ के बारे में जो कि हीरो था और चैम्पियन था एंड स्लेयर ऑफ monsters था। The incidents in it are such as may be found in hundred of other stories. It is full of all sorts of references and allusions. उसके बाद दूसरा जो मेजर था वो विट्सेट था। विट्सेट डिस्क्राइब्स कॉन्टिनेंटल कोर्स विजिटेड इन इमेजिनेशन बाय अ फार वंडर पोएट, while he tells how Walter of Aquitaine withstood a host of foes in the passage of the Voskhod। फिर इसी तरह से ये सारी चीज़ें देखी गई और दोबारा से फिर वही बताया गया कि क्रिश्चियनिटी से इनने एम्ब्रेस किया था। इनके कुछ थीम्स थे। लेकिन अगर हम इनके फेमस पोएट्स की बात करें तो 2 इंपॉर्टेंट जो पोएट्स थे एंग्लो सेक्सन एज के वो थे सीडमन एंड साइनवुल्फ। सीडमन जो था sang in series the whole story of fate of man from the creation and the fall to the redemption and the last judgment। जबकि सीनवल्फ जो था उसकी इंपॉर्टेंट पोएम जो थी क्राइस्ट थी, मेट्रिकल नैरेटिव ऑफ लीडिंग इवेंट्स थे, क्राइस्ट मिनिस्ट्री अपॉन अर्थ इंक्लूडिंग हिज रिटर्न टू जजमेंट। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ प्रोज की अगर हम बात करें तो वो ये है कि ये पीरियड जो है बहुत ज़्यादा मार्क किया गया था बाय द बिगनिंग ऑफ इंग्लिश प्रोज। इसमें इंग्लिश प्रोज का आगाज़ हुआ। किंग अल्फ्रेड जो है उसने ट्रांसलेट किया लैटिन टू इंग्लिश थ्रू विच अ प्रोज वाज एस्टेब्लिश्ड। और इसमें कोई ब्रेक नहीं था प्रोज में। एंग्लो सेक्सन पीरियड में ग्रेट सक्सेस थी एंग्लो सेक्सन प्रोज की। रिलीजियस इवेंट्स थे क्योंकि इसमें, और 2 ग्रेट पाइनियर्स भी थे इंग्लिश प्रोज के वर्किंग, एक तो किंग अल्फ्रेड थे एंड दूसरे प्रीस्ट एल्फेरिक थे। ओके, तो अल्फ्रेड द ग्रेट जो है वो ग्लोरियस किंग ऑफ एसेक्स था जिसने ट्रांसलेट किया था नंबर ऑफ लैटिन क्रॉनिकल्स को, हिस्टोरिकल बुक्स यानी इंग्लिश में। एल्फ्रेक जो था वो एक प्रीस्ट था हु रोट सर्मन्स इन अ सॉर्ट ऑफ पोएटिक प्रोज। ओके, तो ये है हमारे पास। और एंडिंग जो थी एंग्लो सेक्सन पीरियड की वो इस तरह से थी कि 1066 AD में ये एंड हुआ था जब लास्ट किंग ऑफ सेक्सन हेरोल्ड डिफीटेड बाय विलियम द कंकरर ऑफ नॉर्मंडी एट द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। इसे जब डिफीट किया गया था बाय कंकरर ऑफ नॉर्मंडी से। ओके, एंग्लो सेक्सन पीरियड जो था इसका इंग्लिश लिटरेचर में ये एक्सटेंड होता है फ्रॉम 670 टू 1100 AD, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और न्यू पीरियड जो था दैट वाज एंग्लो नॉर्मन पीरियड और मिडिल इंग्लिश 1100 टू 1500। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। एंड जो लोग चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।